वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विलेज एजुकेशन 700 पर आपका सभी का एक बार पुनः स्वागत किया जाता है। तो बच्चों, हमने अभी तक पढ़ लिया था नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास। अब उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं और उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और सभी बच्चे एकदम अच्छे से इनको स्टडी करेंगे, समझेंगे और इनको पहले समझने के बाद फिर अपने मन से आप इन्हें सॉल्व करिए और फिर मैच करिएगा कि आपका जो भी सेंटेंस है वो करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ। राइट, चलिए बिना समय गवाए एक्सरसाइज को समझते हैं। तो इसमें आपको बताया गया था कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है, वही कंजंक्शन का कार्य करेंगे और वो हमारे हैं हु, विच, वेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, राइट, दैट, इस प्रकार से। तो अब उनका यूज कहां पर कैसे करना है ये भी आपको बताया गया था। टाइम के लिए व्हेन का यूज, रीजन के लिए व्हाई का यूज, कोई फैक्ट है उसके लिए व्हाट का यूज, राइट, और टाइम के लिए व्हेन का यूज। चलिए सेंटेंस को सॉल्व करके हम चीजों को एकदम क्लियर करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 एक्सरसाइज, हमारी जो एक्सीलेंट बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10 है और आप चाहे तो अपनी बुक अपने पास रख लीजिएगा और समझते चलिए। माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। आई डोंट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता, पहले बता दिया ना इन्होंने, समय नहीं पता है। राइट, एकदम आसान, टाइम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पहले भी बताई जा चुकी और एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि जो भी कंजंक्शन हम लगाएंगे उसका एंटीसीडेंट सब्जेक्ट, उसका पूर्ववर्ती कर्ता ठीक उससे पहले होना ही चाहिए। उसी को वो पूरी क्लास मॉडिफाई करेगी। ओके, वो पूरी क्लास उसी की विशेषता बताएगी। तो जो यहाँ पे टाइम है और टाइम के लिए व्हेन लगा करके हम इस क्लास को इसके बाद में रख देते, बस बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे देख लेते हैं, पहले उस सेंटेंस को लिखें, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। तो स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना है आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो द टाइम, ओके, आई डू नॉट नो द टाइम। अब इस टाइम के लिए हम व्हेन का यूज करेंगे, राइट, और इसके आगे ये पूरी क्लास लिख देंगे। माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। ओके, एकदम आसान। और ये यहां से ये हमारी क्लास इस टाइम को मॉडिफाई करने लगी और ये पूरी क्लास ही इस टाइम को मॉडिफाई कर इसकी विशेषता बता दी। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लास। ये पूरी की पूरी क्लास ही हमारी एडजेक्टिव क्लास है, राइट, जिसको आपको पहले बताया जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल, राइट, द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल, पेन मेरा है, यह मेज पर है। एकदम आसान। द पेन विच, आप चाहें तो यहां दैट का भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। द पेन विच या दैट इज ऑन द टेबल, कॉमा, इज माइन, राइट, एकदम आसान। नेक्स्ट हमारा है दिस हाईवे पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर, दिस हाईवे इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। ये जो महामार्ग है कौन सा, मथुरा, आगरा और कानपुर से होकर गुजरने वाला, इसे हम राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 2 कहते हैं। ओके, बहुत आसान। आपको इस हाईवे के तुरंत बाद एक कंजंक्शन लगाना है, राइट। तो हाईवे क्या है, एक सजीव कि निर्जीव,
ये एक निर्जीव चीज है, तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस हाईवे which passes this highway which passes through मथुरा आगरा एंड कानपुर, राइट। इसके बाद आपको बस, चूंकि रिपीट हुआ है पे, इसकी आवश्यकता है नहीं, और यहाँ पे यहाँ से पूरा ले लेंगे, कॉमा लगा करके लिख दीजिए इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 2, एकदम आसान, राइट। नेक्स्ट है आई हैव ए डॉग इट इज वेरी फेथफुल। आई हैव ए डॉग इट इज वेरी फेथफुल। चलिए स्टूडेंट, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे? आप लिख सकते हैं द डॉग दैट, या विच, दैट भी लगा सकते हैं, तुच्छ जीव है, इसके लिए आप यहाँ पे विच का भी यूज कर सकते हैं। ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आप क्या लगाते हैं, दैट भी चल जाएगा और विच भी। द डॉग दैट या विच आई हैव, ओके, और फिर लगा दो कॉमा, इज वेरी फेथफुल, कुत्ता जो मेरे पास है बहुत ही वफादार है। आप चाहें तो इसे कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। कैसे? आई हैव ए डॉग, राइट, और फिर यहां भी आप विच लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, दैट इज वेरी फेथफुल, ये भी आपका करेक्ट होगा, राइट। तो कुछ इस प्रकार से आप इनको आसानी से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है we came upon a certain cottage, here a shepherd was living with his family। तो कॉटेज कोई छोटी सी झोपड़पट्टी है, बस आपको एकदम आसान काम कर देना है, इस हेयर को हटाना है और यहाँ पर वेयर लगाना है। यह एक प्लेस है, प्लेस के लिए हमें वेयर का यूज करना है। कुछ इस प्रकार से we came upon a certain cottage, we came upon a certain cottage, यहाँ पे आप where लगा दीजिए, where a shepherd was living, इसमें दो फाइनाइट वर्ब होने अनिवार्य है बच्चों, with his family, राइट। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस को लेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको पीछे की स्लाइड में जो कुछ बताया वो उस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनको छोड़ते हैं आपके लिए, उसे आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि आप उसके बाद आप उनको कर ही ले जाएंगे, और जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हैं उन्हें मैं 100% सॉल्व करके आपको देने वाला हूं। और फिर भी अगर आपको कोई सेंटेंस लगता है कि हाँ वो कंफ्यूजिंग है, तो आप कमेंट में हमसे अवश्य पूछिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He did not come to school today, वो आज स्कूल नहीं आया। डू यू नो द रीजन, क्या आपका मिल गया ना रीजन, एकदम आसान, आपको बस ये सेंटेंस पहले लिखना है। डू यू नो,
द रीजन। डू यू नो द रीजन? इसके लिए आपको वाई लगाना है, वाई, राइट। और पूरा सेंटेंस, वाई ही डिडंट come to school today. Okay, will you give me the watch? It is on the table. So will you give me the watch? वॉच नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए आप चाहो तो विच लगाओ, चाहो तो दैट भी लगा सकते हो, राइट, आपके ऊपर डिपेंड है। विल यू गिव मी द वॉच विच इज या दैट इज ऑन द टेबल। यहां भी इस वॉच को मॉडिफाई कर रहा है ये पूरा का पूरा क्लास। ओके, नेक्स्ट, I bought a pen few days back. I have lost it. तो यह सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये इट किसके लिए आया बच्चों? ये इट आया इसी पेन के लिए, राइट। और चूंकि मैंने कहा I bought a pen few days, कुछ दिन पहले मैंने एक पेन खरीदा था, अब मैं इसे खो चुका हूँ, इसका मतलब पेन के विषय में मुझे अच्छे से जानकारी। तो यहाँ पे लिखना है हमें I have लॉस्ट। इट के लिए द पेन यूज कर लें, द पेन, आई हैव लॉस्ट द पेन। और यहां पे फिर से विच या फिर दैट, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। आई हैव लॉस्ट द पेन विच या दैट आई बॉट, ओके, आई बॉट। अब ये पेन की आवश्यकता नहीं लिखने की, बस ये लिख दें अ फ्यू days back, ओके। एकदम आसानी से आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है, यू हैव पुट माई बुक एट ए प्लेस। आपने मेरी एक स्थान पर, एक जगह पर किताब रख दी है। शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह बताओ, वो जगह दिखाओ। तो फिर इसे आप पहले लिखें, शो मी द प्लेस, शो मी द प्लेस, शो मी द प्लेस। और प्लेस के लिए बच्चों हमें क्या लगाना होता है? वेयर यू हैव पुट माई बुक, एकदम आसान, राइट। नेक्स्ट है हमारा, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, द रूम इज ऑन द 3rd स्टोरी। तो इसे आप समझ लें, आप मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो, और कमरा 3री मंजिल, ये स्टोरी नहीं, स्टोरी है, इसको मतलब मंजिल होता है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। तो कुछ इसको इस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे सबसे पहले द रूम, और यहाँ पे आप लगा सकते हो वेयर या फिर इन विच you can find me, फिर कॉमा लगाओ और यहां से लिख दो इज ऑन द थर्ड स्टोरी, ओके। ऐसे इस प्रकार से एकदम आसान तरीके से आप इनको बना। अगला है, आई हेयर द न्यूज, I went to hospital. The hospital is not far from my house. मैंने खबर सुनी, मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जो था वो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। एकदम आसान है, आप बस इसे कुछ इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स में चेंज करें। ऑन हियरिंग द न्यूज। आप चाहो ऑन लगाओ, चाहो ना लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन लगाएंगे जिरेंट हो जाएगा, और नहीं लगाएंगे तो ये पार्टिसिपल रहेगा। ऑन हियरिंग द न्यूज, ओके, ऑन हियरिंग द न्यूज। और फिर क्या है, आई वेंट टू हॉस्पिटल, कॉमा लगा दीजिए और फिर लिखिए आई वेंट टू हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल, राइट। और हॉस्पिटल एक निर्जीव, हॉस्पिटल क्या है, सजीव नहीं। यहाँ पे आप लिख दीजिए विच या फिर दैट इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, राइट। तो आपने देखा एकदम आसानी से आप इन्हें जोड़कर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस पूरी इसका सर्च से मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिनको हो सकता है बनाने में आपको कंफ्यूजन हो जाए बच्चों, तो फिर उनको हम आसानी से बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व कीजिए। अब इसमें हमने बताया ना क्या, सेलेक्टेड, जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है से उनको हमने सेलेक्ट किया है। और यदि आपको फिर भी लगता है कि नहीं आपके कुछ सेंटेंस आप उससे नहीं हो पाएंगे, तो आप कमेंट में हमें सेंड कीजिए, उसको हम सॉल्व करके उसका आंसर जरूर देंगे, राइट। चलिए, आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, एकदम आसान है और इसे आप कुछ इस प्रकार से बनाएं, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच, और यहाँ पे आप विच लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, राइट। आप जो चाहे लगा सकते हैं, विच या दैट, दोनों में से किसी एक को। आई हैव ए वॉच विच या दैट, और फिर ये वॉच लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके लिए हमने यूज कर लिया है यह कंजंक्शन गिव्स, गिव्स करेक्ट टाइम, एकदम आसान। अगला है अ मैन केम टू मी यस्टरडे ही वाज ब्लाइंड। आप इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, पहले मैं बता देता हूं, ओरल सुन लीजिए। अ मैन हु केम टू मी यस्टरडे कॉमा वाज ब्लाइंड, एकदम आसान। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है अ मैन हु वाज ब्लाइंड, अ मैन हु वाज ब्लाइंड कॉमा केम टू मी यस्टरडे, ऐसे भी एकदम करेक्ट है। तो मैं एक तरीका लिख के बता देता हूं, दोनों आपको ओरल बता दिया, दोनों नोट कर सकते हैं। अ मैन who was blind, right। फिर कॉमा लगा दीजिए और लिख दीजिए came to me yesterday, came to me yesterday, ओके। नेक्स्ट 18 नंबर, he owns a dog, एक कुत्ते का वो मालिक है। the children are frightened of it, बच्चे इससे डरते हैं। तो आप इस प्रकार से the dog, अब यहां पर आप यूज कर लीजिए that, the dog that he owns, एक मिनट, आप इधर से बनाने ज्यादा सुटेबल, कैसे, the children are frightened of, अब इसको इट को देखें, इस कुत्ते के लिए है, इसको लिखिए the children are frightened of a dog which या फिर that he owns, right, which he owns, okay। नेक्स्ट हमारा है द ट्रेवलर was hungry, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। द ट्रेवलर was hungry, यात्री भूखा था, he was thirsty, वो प्यासा था, he came to my house, मेरे घर आया, और he begged for food, उसने भोजन के लिए प्रार्थना की, ओके। तो एकदम आसान है। ये एडजेक्टिव किसके लिए है, ट्रेवलर के लिए। दोनों यहां पर आप लिख दीजिए द हंग्री एंड thirsty traveler, the hungry and thirsty traveler who came to my
हाउस, हु केम टू माई हाउस, कॉमा लगा दो, लिख दो बेग्ड, बेग्ड फॉर फूड। द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रेवलर हु केम टू माई हाउस बेग्ड फॉर फूड। एकदम आसानी से बन गया। नेक्स्ट है सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल काज दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। ऐसे लोग जो कुछ अच्छे कार्य के लिए, यह सेंटेंस एकदम आसान है। तो कुछ ऐसे लोग जो कुछ अच्छे कार्यों के लिए अपने प्राणों का त्याग करते हैं, उनका सम्मान हर एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बस इतना सा लिखना है, सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबेल काज, कॉमा लगा दो और फिर यहां से आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, ओके। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है लॉर्ड वेलिंगटन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली, ही डिफीटेड नेपोलियन। तो एकदम आसान ये भी है और आप इसे कुछ इस प्रकार से बनाएं, लॉर्ड वेलिंगटन, ओके, लॉर्ड वेलिंगटन। अब यहीं पे आप इसके लिए हु का इस्तेमाल करें। यह एक रिलेटिव प्रोनाउन, एक कंजंक्शन है और इसको यहां से उठाएं। लॉर्ड वेलिंगटन हु डिफीटेड किसको? नेपोलियन, ओके। फिर कॉमा का यूज कर लीजिए और फिर इसके बाद में एकदम आसान काम करना है, यहां से इसे लेना है। लॉर्ड वेलिंगटन हु डिफीटेड नेपोलियन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली। लॉर्ड वेलिंगटन हु डिफीटेड नेपोलियन, लॉर्ड वेलिंगटन जिसने नेपोलियन को हरा दिया था, उसने वाटरलू का युद्ध बड़ी ही मजबूती से लड़ा। ओके, तो आशा करता हूं चीजें आपके समझ में आई होंगी। यदि किसी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।